Hello children, today we will study chapter 9 of English grammar, that is punctuation. अब punctuation में क्या क्या है? Capital letters, full stop, question marks and exclamation marks. Now let's begin with capital letters. Capital letters का use हम कब करते हैं? To begin a sentence. जब भी कोई sentence लिखना start करते हैं तो उसे capital letter से लिखते हैं, उसका first word. Okay? Now to begin a proper noun. प्रॉपर नाउन क्या होता है बताया था ना, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग प्रॉपर नाउन होता है. तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम लिखते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं. ओके, नेम ऑफ द पर्सन, डेज, मंथ्स, बुक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सबको कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सैटरडे. सैटरडे इज अ नेम ऑफ अ डे. सैटरडे इज अ डे ऑफ अ वीक. ओके, ये पर्टिकुलर डे है, सो इसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ओके, जून. जून इज अ नेम ऑफ अ मंथ, अ पर्टिकुलर मंथ, सो जून कैपिटल लेटर से बिगिन होगा. द हिंदू. द हिंदू एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है, सो द हिंदू कैपिटल लेटर से बिगिन होगा. अमर उजाला. ओके, एग्जाम वॉरियर्स. एग्जाम वॉरियर्स एक बुक है, सो उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बुक का नाम है. द रामायण. ये सब कैपिटल लेटर से बिगिन होंगे. वाई? बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन. ओके, अब क्या है, किसी सब्जेक्ट का नाम. ओके, जब वो सब्जेक्ट एक लैंग्वेज होता है तो उस सब्जेक्ट का नाम कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश. इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, सो इंग्लिश कैपिटल लेटर से होगा. हिंदी, बंगाली, ये कैपिटल लेटर से बिगिन होगा. ओके, नाउ द नेम ऑफ रिवर्स लाइक द गंगेज. ये द गंगेज एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, सो इट विल बिगिन विथ कैपिटल लेटर. मुंबई. मुंबई एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, सो मुंबई कैपिटल लेटर से बिगिन होगा. लखनऊ. प्रतापगढ़. जैसे कोई सेंटेंस है, आई लिव एट प्रतापगढ़, तो उसमें प्रतापगढ़ को कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे. ओके, द हिमालयाज. द हिमालयाज क्या है, एक माउंटेन रेंज है, सो इसको भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल. द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब यहाँ पे सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है, द से, सो यहाँ पे टी कैपिटल होगा. ओके, शी इज गोइंग टू इंग्लैंड ऑन मंडे. शी यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, सो एस यहाँ पे कैपिटल लेटर से होगा. ओके, इंग्लैंड. इंग्लैंड प्रॉपर नाउन है, सो ई कैपिटल लेटर से होगा. मंडे क्या है, मंडे एक पर्टिकुलर वीक का नाम है. वीक, मंडे इज अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ वीक, सो मंडे कैपिटल लेटर से होगा. ओके, सो कैपिटल लेटर का यूज समझ में आ गया, कहाँ कहाँ करेंगे. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का ये सिंबल होता है. ओके, फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं. नाउ अब फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. पहले टू एंड अ सेंटेंस. जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप का यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट. यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो गया ना, एंड हो गया सेंटेंस का, सो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए. ओके, तो फुल स्टॉप का पहला यूज होता है टू एंड अ सेंटेंस. नाउ सेकेंड यूज टू मार्क एब्रीविएशन. एब्रीविएशन को मार्क करने के लिए फुल स्टॉप का यूज होता है. एब्रीविएशन क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो एब्रीविएशन होता है. ओके, अब देखते हैं कि एब्रीविएशन में क्या होता है. कहीं कहीं फुल स्टॉप यूज होता है और कहीं कहीं नहीं होता है. ओके, सो लेट्स से कि फुल स्टॉप का यूज एब्रीविएशन में पहले देखते हैं कहाँ करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ नहीं करते हैं. ओके, फुल स्टॉप का यूज कब होता है, व्हेन द एब्रीविएशन डज नॉट एंड विथ इट्स लास्ट लेटर. जैसे जब किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसका जो एंड होता है एब्रीविएशन का, वो उस वर्ड के, उस लेटर के लास्ट वर्ड से नहीं होता है, उस वर्ड के लास्ट लेटर से नहीं होता है, तो वहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही देख लीजिए. एग्जाम्पल लिखते हैं EX, तो EX के बाद फुल स्टॉप लगेगा. वाई? क्योंकि एग्जाम्पल की स्पेलिंग
EXAMPLE, ई से एंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म तो EX लिख रहे हैं। सो एग्जाम्पल के बाद फुल स्टॉप लगेगा। वाई? बिकॉज इट डज नॉट एंड विथ इट्स लास्ट लेटर। एग्जाम्पल के लिए जो एब्रीविएशन यूज हुआ है वो उसके लास्ट लेटर से नहीं ख़त्म हो रहा है, सो वी विल यूज फुल स्टॉप। संडे, अब संडे को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? SUN, SUN लिख रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म हो गया SUN और स्पेलिंग SUNDAY। तो शॉर्ट फॉर्म इसका वर्ड के लास्ट लेटर से नहीं एंड हो रहा है, सो वी विल यूज फुल स्टॉप आफ्टर SUN, संडे। इन द सेम वे वेंसडे, वेंसडे को का एब्रीविएशन WED। अब WED एब्रीविएशन इसका D से एंड हो रहा है, जबकि वेंसडे Y से एंड होता है, सो WED के बाद भी फुल स्टॉप लगेगा। ओके, किसी भी डे ऑफ अ वीक के बाद फुल स्टॉप लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मंडे MON फुल स्टॉप, ट्यूसडे TUES फुल स्टॉप। ओके, अब देखते हैं और कहाँ पे फुल स्टॉप का यूज होता है। यूज्ड इन पीपल्स नेम। अब जैसे किसी का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल RK सिंह, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं RK सिंह। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर नाम है राम कुमार सिंह तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं RK सिंह, तो R और K के बाद फुल स्टॉप लगेगा। ओके, SN तिवारी, पूरा नाम नहीं लिखा है, ओके, शॉर्ट में SN तिवारी, तो S और N के बाद फुल स्टॉप का यूज होगा। ओके, अब वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और ईमेल एड्रेस जब लिखते हैं तो उसमें भी फुल स्टॉप का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल www.pratapgarh.nic.in, तो ये डॉट क्या है? फुल स्टॉप ही है ना, फुल स्टॉप का सिंबल है ये, तो www के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, प्रतापगढ़ के बाद भी फुल स्टॉप लगा है, NIC के बाद भी लगा है। ओके, तो फुल स्टॉप मार्क का यूज यहाँ भी होता है। ओके, नाउ आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी फुल स्टॉप का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 3.75, अब ये पॉइंट क्या है? पॉइंट का सिंबल क्या है? फुल स्टॉप मार्क का ही सिंबल है ना। 3.75, 7.80, तो डेसिमल्स जो होते हैं उसके पहले भी फुल स्टॉप का यूज होता है। नाउ लेट्स सी फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ हम नहीं करते हैं। ओके, विथ एक्रोनिम्स। अब एक्रोनिम्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे एक्रोनिम लिखते हैं। ओके, जब एक सिंगल वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है एब्रीविएशन, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दैट इज एक्रोनिम्स। लाइक UN, UN किसके लिए यूज होता है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जब लिखेंगे UN तो U और N के बाद डॉट नहीं लगेगा। ओके, UNDP, UNDP सुना? UNDP के बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ओके, UNDP ऐसे लिखा जाएगा, नॉट U.N.D.P। ओके, NATO, नेटो, यूनेस्को, इन सब के बाद फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है। जैसे UK, यूनाइटेड किंगडम, अब U.K. नहीं होता, UK। ओके, अब एब्रीविएशन यूज्ड एज कंप्लीट वर्ड। अब कुछ एब्रीविएशंस ऐसे होते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में भी कंप्लीट होते हैं। ओके, उसे कंप्लीट वर्ड माना जाता है। जैसे टेलीविजन को हम क्या बोलते हैं? TV बोलते हैं ना नॉर्मली। TV एक कंप्लीट वर्ड है अपने में, सो TV के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ओके, वील राइट ओनली TV। ओके, अब TB सुना है? TB इज अ डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि TB अपने में भी एक वर्ड है। ओके, TB का यूज ऐसे भी किया जाता है, सो TB ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा। नाउ एब्रीविएशन दैट एंड्स विथ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो किसी वर्ड के लास्ट लेटर से ही एंड होते हैं, जैसे मिस्टर। अब मिस्टर को हम क्या लिखते हैं? MR। ओके, मिस्टर की अगर पूरी स्पेलिंग देखा जाए तो वो भी R से एंड होती है और इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका एब्रीविएशन भी R से एंड हो रहा है। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उसके एब्रीविएशन के लिए हम फुल स्टॉप नहीं यूज करते हैं। लाइक मिस्टर, मिस्टर का एब्रीविएशन
मिस्टर का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं MR, बट MR के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, वी विल राइट ओनली MR फॉर मिस्टर. इन द सेम वे DR फॉर डॉक्टर. डॉक्टर की स्पेलिंग DOCTOR. अब डॉक्टर R से एंड हो रहा है ना, और इसका जो एब्रीविएशन है वो भी R से एंड हो रहा है. सो वी विल नॉट यूज फुल स्टॉप हियर, वी विल राइट ओनली DR फॉर डॉक्टर. मिसेस MRS. मिसेस में भी फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा. रुपीज, रुपीज में भी फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा. ओके. गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी T से एंड होती है, और इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज होता है GOVT वो भी T से एंड होता है. सो इसमें भी फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा. ओके. अब क्या होता है, जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं जैसे किलोग्राम, ओके, इसके लिए भी फुल स्टॉप नहीं यूज करते हैं इसके एब्रीविएशन में. जैसे केजी, किलोग्राम के लिए क्या एब्रीविएशन यूज होता है, केजी. केजी एक साइंटिफिक वर्ड है ना, तो इसमें भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा. LB और LBS, इसमें भी फुल स्टॉप नहीं लगता. MG, MG में भी मिलीग्राम, इसमें भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा. ओके. सो ये हो गया फुल स्टॉप. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ होता है. इट इज यूज इन अ सेंटेंस इन विच वी आस्क समथिंग. क्वेश्चन मार्क का यूज ऐसे सेंटेंस में होता है जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, जिसका हमें आंसर चाहिए होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डे इज टुडे. वी आर आस्किंग, आज कौन सा दिन है. वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट डे इज टुडे. तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा. ओके. व्हाट डे इज टुडे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क. व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो. पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो. व्हाई आर यू क्राइंग. सो इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क का यूज होगा. वेयर इज योर बुक, आपकी बुक कहाँ है. वेयर इज योर बुक, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो क्वेश्चन मार्क का यूज होगा. व्हेन इज योर बर्थडे. व्हेन इज योर बर्थडे, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सो क्वेश्चन मार्क का यूज होगा. डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. क्वेश्चन है ना, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो. डू यू प्ले क्रिकेट. सो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का यूज होगा. स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी. आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम हमें सुन रहे हो, क्या आप लोग हमें सुन रहे हैं. क्वेश्चन हो गया ना, सो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का यूज होगा. राइट. नाउ we'll move towards next punctuation mark, that is exclamation mark. अब exclamation marks का यूज हम कहाँ करते हैं. See, it's very interesting. It is used to show a strong feeling. किसी strong feeling को show करने के लिए exclamation mark का यूज होता है. For example, joy, sorrow, pain, pleasure, ये एक strong feeling है ना. Feeling of joy, feeling of sorrow, feeling of pain, feeling of pleasure, इन सब का यूज जब सेंटेंस में होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ डेंजरस स्नेक. व्हाट अ डेंजरस स्नेक, कितना डेंजरस स्नेक है. फीलिंग हो गई ना, फीलिंग ऑफ डेंजर, सो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा. ओके. ओह दिस इज वेरी पेनफुल. ओह दिस इज वेरी पेनफुल, यहाँ पे भी फीलिंग हो गई ना, फीलिंग ऑफ पेन, सो ओ के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. ओके. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, क्योंकि ओ एक्सक्लेमेशन वर्ड है. सो ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एंड दिस इज वेरी पेनफुल के बाद फुल स्टॉप. इन द सेम वे, अलास ही पास्ड अवे. अलास ही पास्ड अवे, फीलिंग ऑफ सॉरो, फीलिंग ऑफ सॉरो. तो यहाँ पे अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, he passed away के बाद full stop. Okay. Hurry up, we are getting late. Hurry up, we are getting late. Hurry up के बाद exclamation हो रहा है ना, hurry up, तो hurry up के बाद exclamation mark. We are getting late. Full stop. Now, may he live long. May he live long. Pray कर रहे हैं ना किसी के लिए, तो यहाँ पे भी exclamation mark का यूज होगा. May he live long. Congratulations,
फीलिंग ऑफ जॉय कह सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होगा। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको पंक्चुएशन मार्क समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। टेक आउट योर पेंसिल एंड लेट्स डू एक्सरसाइज।